आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज बूढ़ी माँ के लिए दोनों बेटों के दरवाजे पर जा रही हैं, पर एक भी दरवाजे से खाना नहीं मिला। तो सविता जी सोचने लगी, क्या किस्मत है मेरी, पति का सारा पैसा बेटे के नाम कर दिया, पर आज खाने के लिए उन्हीं बेटों के पास मेरे लिए अनाज नहीं है। बहुत सोचने के बाद बूढ़ी माँ बेटे के पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा जय, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, सुबह से दोपहर होने को आई है, बहुत भूख लगी है, बहू को कह दो जरा खाना दे दे मुझे। इतना सुनते ही बड़ी बहू झल्लाते हुए बोली, दिन रात हमारे पास ही खाएगी बुढ़िया, और बेटे के पास जाओगे और वह माँ जी बेटे से शिकायत कर रही है। चुगलियाँ करना तो कोई आपसे सीखे। इतना सब सुनकर भी बेचारी बूढ़ी माँ वहीं बैठकर खाने का इंतजार करने लगी। करती भी क्या बेचारी, बस बैठी हुई बहू को आने की नजर से देख रही थी। तभी बड़ी बहू थाली पटकते हुए खाना दे गई। बूढ़ी माँ चुपचाप आंखों में आंसू लिए खाना खाकर वहीं पास में पड़ी पुरानी खाट पर लेट गई और पुराने ख्यालों में गुम हो गई कि कैसे दिन रात मेहनत करके मैं और इसके बाबूजी अपने बेटे को खिलाते थे, खुद नहीं खाते, पर अपने बच्चों का पूरा पता था। सविता जी के दो बेटे, बड़ा बेटा जय, छोटा बेटा अमित, दोनों बेटों को सविता जी और माधव जी ने पूरे जी जान से पढ़ाया ताकि वो बड़े आदमी बन सके। इसलिए वो दिन रात मेहनत करते रहे और उनकी मेहनत रंग भी लाई। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बना तो दूसरा डॉक्टर। वक्त रहते दोनों बेटों की शादी करा दी गई और दोनों ने शादी होते ही माँ बाप से मुंह मोड़ लिया। फिर भी सविता जी और अपने पति माधव जी के लिए अपनी छोटी दुनिया में खुश थे। लेकिन इस इस्मत का क्या, सविता जी की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वो तूफान आया जब पति को कैंसर हो गया और 6 महीने के अंदर ही वो सविता जी का साथ छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो सविता जी बिल्कुल अकेली रह गई। पति थे तो अपना दुख दर्द पत्नी से बांट लेते, लेकिन अब वो किससे कहें। जब सविता जी ने बेटों से पति की बरसी मनाने के लिए कहा तो बेटों ने ये कहकर मना कर दिया कि माँ हमसे अपने खर्चे नहीं संभल रहे हैं, ऊपर से आप ये दुनिया भर का खर्चा हमें गिना रही हैं, हमसे ये सब नहीं होगा। बेचारी बूढ़ी माँ बेटों का जवाब सुनकर चुप रह गई। उन्होंने तो बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्हें हर प्यार सम्मान दिया, वही इन्हें दिया जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। दोनों पति पत्नी जब बेटे को बचपन में लाड प्यार करते तो यही सोचते कि वो भी हमें वही प्रेम और सम्मान देंगे, वही स्नेह देंगे। सविता जी विचारधाराओं में गुम उस चारपाई पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी, लेकिन उनके आंसुओं की और भावनाओं की कद्र करने वाला आज कोई नहीं था। ऐसे ही शाम कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी उन्हें कुछ पकौड़ों की खुशबू आई। शायद छोटी बहू ने आज पकौड़े बनाए हैं। पकौड़े की खुशबू से बूढ़ी माँ के मुंह में पानी आ गया, लेकिन सोच भी रही थी कि किसको बोलूं, कैसे बोलूं बहू से कि मुझे पकौड़े दे दे। पकौड़ों की खुशबू से सविता जी माधव जी को याद करने लगी, कैसे बड़े ठाट से सभी बच्चों के साथ मिलकर बरसात में पकौड़ों की खुशबू से ही बूढ़ी माँ के पानों आ गया। लेकिन सोच रही थी किसको बोलूं, कैसे बोलूं। पकौड़ों की खुशबू से सविता जी माधव जी को याद करने लगी, कैसे बड़े ठाट से सभी बच्चों के साथ मिलकर बरसात में पकौड़ों का मजा लेते थे, पर अब उन्हीं बच्चों के सामने एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता है। सविता जी सोचती कि मंझली बहू से एक बार मांग कर देखती हूँ,
बड़ी हिम्मत करके सविता जी साहस बटोर कर मंझली बहू के पास गईं और बोली, बहू जरा थोड़े पकौड़े मुझे भी दे दे, बड़ा मन कर रहा है खाने का। मंझली बहू चिल्लाते हुए बोली, माँ जी जब भी कुछ अच्छा बनता है आपको ना जाने कहाँ से खुशबू आ जाती है और तुरंत कुत्ते की तरह दौड़ी आ जाती हैं। चुपचाप यहीं बैठ जाइए, अभी लाती हूँ। बूढ़ी अम्मा वहीं आंगन में कुर्सी पर बैठ गई और इतने में काजल पकौड़े लेकर आई तो बूढ़ी माँ पकौड़े लेकर जाने लगी। अभी आगे बढ़ी ही थी कि दरवाजे पर ही बहू की बड़बड़ की आवाज आने लगी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया बुढ़िया ने। एक तो बुढ़िया नहाती नहीं, ऊपर से मेरी कुर्सी पर बैठ गई। राम राम। मंझली बहू ने बड़बड़ाते हुए कुर्सी उठाई और अपने से दूर झुड़क कर मारी और पति को चिल्लाते हुए आवाज लगाई, अरे सुनो, अब से तुम्हारी माँ जब आए तो जमीन पर कहना बैठने के लिए। एक तो नहाती नहीं है, ऊपर से मेरी सारी कुर्सी गंदी कर दी। देखो बदबू आ रही है, मेरा तो उल्टी करने का मन कर रहा है। पत्नी की आवाज सुनते ही बेटा माँ पर चिल्लाते हुए बोला, माँ बैठने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि कहाँ बैठ रही हैं। इतनी भी अक्ल नहीं है क्या आप में? जब आपको कह रखा है कि जमीन पर बैठा करो तो फिर बार बार मना करने के बाद भी कुर्सी पर क्यों बैठ जाती हैं? अब ये पकौड़े मुझे दीजिए और चुपचाप पहले कुर्सी साफ कीजिए। बेटे की बात सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू उतर आए और नम आंखों से पूरी कुर्सी साफ की। कुर्सी साफ करते करते सोचने लगी, मेरे हाथों में दर्द रहता है, घुटनों से अब ज्यादा चला भी नहीं जाता, तो मैं नहाऊं कैसे? कोई मुझे नहलाता भी नहीं है। दोनों बहुओं को कितनी बार कहा है नहलाने के लिए, लेकिन दोनों ये कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं कि बुढ़िया से बहुत बदबू आती है। कोई सर्फ साबुन देता है और ना कोई मेरे पास आता है। भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? सविता जी सोचते सोचते रो पड़ी और वहां से उठकर अपने कमरे में धम से बेड पर लेट गईं और पति की तस्वीर से बातें करते करते उस दिन खूब रोईं। कैलाश जी रोते रोते कब उनकी आंखें लग गईं उन्हें पता नहीं चला। सुबह सुबह नौकरानी बूढ़ी माँ के लिए चाय लाई। बूढ़ी माँ लड़खड़ाते आवाज से नौकरानी से बोली, बेटा मुझे नहला दोगी क्या? कल बहू बहुत गुस्सा हो रही थी कि मुझसे बदबू हो गई है, कोई मेरे पास नहीं आता। विमला बोली, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। नहाने के बाद सविता जी बोली, बेटा क्या तुम मेरी बेटी से बात करवा दोगी? बहुत याद आ रही है उसकी। बहुएं तो मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं देती। हाँ माँ, करवा तो दूंगी पर जल्दी करना, वरना भाभी जी ने देखा। बूढ़ी माँ रोते हुए बेटी से फोन पर बोली, बेटा इस बुढ़िया माँ की याद नहीं आती? कुसुम बोली, माँ याद तो आती है, लेकिन भाभीियों का ताना इतना चुभता है कि मैं खुद को संभाल नहीं पाती। खैर मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, बस आप अपना ख्याल रखना। कुसुम एक दिन बाद माँ के लिए बहुत सारा नाश्ता बनाकर लाई। जब दोनों बहुओं को पता चला कि नंद आई है तो तुनक कर बोली, क्या हम तुम्हारी माँ को खाना नहीं देते जो अपने ससुराल से खाना लेकर आई है? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे ससुराल वालों के आगे? आपने ये ठीक नहीं किया। गांव वाले भी हमारे बारे में चार बातें बनाएंगे। निकलो तुम अभी के अभी यहाँ से। दोनों बहुओं ने नंद का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी माँ बेचारी अपनी बेटी के लिए रोती रही। अगले दिन बड़ी बहू कमरे में दंदनाते हुए आई और बोली, आज यहीं कमरे में पड़ी रहना, मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। मुझे डर है तुझे देखकर कहीं वो दूर से ना बोल कर चली जाएं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों पर आपका साया भी पड़े।
इसलिए चुपचाप जैसा कह रही हूँ वैसा करना। अगर गलती से भी बाहर आई तो इस घर में तुम्हारी खैर नहीं। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू थे। अपनी आंखों से आंसू छुपाते हुए सविता जी बोली, बहू तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगी। तुम कहती हो तो मैं अपने रूम से बाहर नहीं आऊंगी। सविता जी दोपहर का खाना भी अपने कमरे में ही खाई। रात में ना ठीक से सोने के कारण सविता जी की तबीयत खराब लग रही थी, तो बेटों को अपने कमरे से पानी के लिए आवाज लगाती रही, मगर ना बहुओं ने ना बेटों ने उसकी पुकार सुनी। और सुबह तक इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। जब नौकरानी उनके कमरे में चाय लेके आई तो उसने सभी को आवाज देकर बुलाया, बेटा अफरी तफरी में माँ को आश्रम छोड़ाएं। जब वहां पूछा गया कि कौन है ये, तो खुद को बूढ़ी माँ के पड़ोसी बताकर चले आए। सविता जी को जब होश आया तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी साथ की हम उम्र महिला ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। 2 दिन बाद उस आश्रम की मैनेजर सुलोचना काकी का जन्मदिन था। वो आश्रम का एक एक इंसान सुलोचना काकी पर अपनी जान छिड़कता, इसलिए सभी ने पूरे वृद्ध आश्रम को दुल्हन की तरह सजाया था। सविता जी भी हैरानी से सब देख रही थी कि ऐसा कौन है जिसे यहाँ के लोग कितना प्यार करते हैं, जिसके लिए आधी रात से ही सब भाग दौड़ी करने में लगे हुए हैं। अपने हम उम्र के साथी जब पूछा तो उसने बताया कि वो सिर्फ यहाँ की मैनेजर ही नहीं बल्कि हम सब के लिए मसीहा है, मसीहा। तुम जब उनसे मिलोगी तो देखना वो तुम्हें कितना प्यार और सम्मान देंगी। उनके लिए वृद्ध आश्रम का एक एक इंसान बच्चे जैसा है। सभी तैयारियां होने के बाद अचानक आश्रम के गेट पर एक कार रुकी तो सभी लोग दरवाजे के पास फूल और जन्मदिन वाली चमकीली फुलझड़ी लेकर खड़े हो गए। और जैसे ही दरवाजा खुला सभी ने उन पर फूलों और चमकीली फुलझड़ी की बारिश कर दी। वृद्ध आश्रम की वो मैनेजर यानी कि सुलोचना जी अपनी बेटी और दामाद 2 नौकरों के साथ वहां आई थी। वृद्ध आश्रम के लोगों का इतना प्यार देखकर उनकी आंखें भर आईं। सुलोचना जी के नौकर बेटी दामाद ने सभी को एक एक करके गिफ्ट थमाया। सुलोचना जी ने सभी से पूछा तो एक महिला बोली, हाँ काकी सविता जी रह गई, वो आपके लिए रसोई में नाश्ता बना रही हैं। सुलोचना जी बोली, सविता कोई नहीं आई है क्या? हाँ माँ जी, 2 दिन पहले ही पड़ोसी यहाँ बेहोशी की हालत में छोड़ कर गए हैं। बेचारी अपने बेटों को याद करके पूरा दिन रोती रहती है। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। सुलोचना के वृद्ध आश्रम की सारी व्यवस्था देखने लगी कि तभी पीछे से, प्रणाम काकी मैं सविता। सुलोचना जी जैसे ही आवाज सुनकर पलटी, सविता का चेहरा देखकर वो सन खड़ी रह गई। उधर सविता का सामना भी जब सुलोचना जी से हुआ तो उनके ठाट बाट देखकर उनके होश उड़ गए। पर आज उसकी आंखों और जुबान पर वो वर्षों पहले वाली अकड़ और चमक नहीं दिख रही थी। आज सुलोचना जी को देखकर उनकी आंखें भर आईं और अपना सर शर्मिंदगी से नीचे झुका लिया, क्योंकि सविता कोई और नहीं सुलोचना जी की ही बहू थी, जिसे सालों पहले सुलोचना जी को यही सोचते हुए सुलोचना जी अपने ख्यालों में खो गई। बहू कुछ तो दया करो, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है और तुम मुझे बासी खाना परोस देती हो। बेटा माधव तुम भी कुछ नहीं कहते। तुमने अपने बाबूजी को वचन दिया था कि उनके जाने के बाद तुम मेरा ख्याल रखोगे। क्या कोई बेटा अपनी माँ का ख्याल ऐसे रखता है? सुलोचना जी अपने बेटे बहू से गुहार लगाते हुए कहती हैं। सविता तंज कसते हुए बोली,
देख रहे हो ना, इसी तरह ये पूरा दिन मेरा दिमाग खत्म है कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर से दिखा दो। अरे बाबूजी आपको करोड़ों रुपए देकर गए हैं, आपने मुझे बताया नहीं। माधव बोला, ये क्या मजाक करी हो? 1000 रुपए तो वो मेरे लिए छोड़ नहीं गए और तुम करोड़ों की बात कर रही हो। सविता जी बोली, तो हर बार ये क्यों कहती हैं? और इस उम्र में भली चंगी होकर आखिर करना क्या चाहती हैं? घर के काम इनसे बोलो तो हाथ पैर में दर्द होने लगता है और तीनों टाइम बैठकर खाती हैं। और जो ये बासी खाने की बात करी है, क्या फ्रिज का रखा हुआ खानी बासी हो जाता है? अम्मा जी, किसने कह दिया आपको कि खांसी सर्दी से मौत हो जाती है? अब जाइए छत से सूखे कपड़े उतार कर लाइए। और सुनो जी, अगर ये घर के काम नहीं करेंगी तो फिर आप मेरी मदद किया करो। अपना काम तो ढंग से होता नहीं और अपनी माँ को भी अपने साथ रखेंगे। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो चली गई। माधव बोला, माँ आखिर क्यों इतना सबको परेशान करती हो? थोड़ा बहुत काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अब मैं नौकरी करूं या घर के काम करूं? भैया ने भी आपसे पल्ला झाड़ लिया, ऐसे में मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अब सविता जी ने जो कहा वो करो। इतना कहकर माधव भी चला गया। बेचारी सुलोचना की छत कपड़े लाई, उतने में वो पसीना पसीना हो गई और सविता को आवाज लगाने लगी, बहू कम से कम 1 गिलास नमक चीनी का घोल बनाकर दे दो, थोड़ी ताकत आ जाए। सविता गुस्से में बोली, चीनी का दाम पता है क्या? चुपचाप नमक डालकर पानी पी लीजिए, इसी से ताकत आ जाएगी। सारा काम मैं कर दीजिए, बस जाकर झूठे बर्तन धो लीजिए। सुलोचना जी बोली, बहू तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम तो मेरी बहू हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? सविता उनकी बातों को अनसुना करते हुए चली गई। रात में सुलोचना जी अपने खाने का इंतजार कर रही थी। माधव बोला, माँ इस तरह ललचाई नजरों से मत देखो वरना हमारा खाना हजम नहीं होगा। अरे सविता, पहले इनको खाना देकर यहाँ से हटाओ। सविता ने थाली में 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और दाल देकर कहा, जाइए अपने कमरे में खाना खाइए और हम खा लें तो बर्तन धो दीजिएगा। सुलोचना जी चुपचाप अपनी थाली लेकर वहां से खिसक गई। रसोई साफ करके सुलोचना जी अपने कमरे में जा रही थी तो बेटे बहू की आवाज आई। सविता बोली, सुनो जी, मैं रोज रोज की चिक चिक से थक गई हूँ। आप अम्मा को भैया के पास क्यों नहीं रखाते? और कुछ नहीं तो सुमन बहन को बोलो ले जाए। माधव बोला, भैया ने वो सब्जी वाला खेत हमारे नाम पर इसलिए किया ताकि माँ की जिम्मेदारी हम उठाएं, वरना तुम्हें लगता है कि भाभी खेत देने वाली थी? बोली ही थी खेत इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि अम्मा जी दोबारा हमारे दरवाजे पर नहीं आनी चाहिए। अब तुम ही बताओ, भैया के घर कैसे छोड़ सकता हूँ? सविता बोली, इसका कोई न कोई उपाय निकालना पड़ेगा। क्या जीवन भर हम उनकी सेवा में बिता देंगे? अपने सुख के बारे में हम कब सोचेंगे? माधव बोला, कोई उपाय है? सविता 2 पल रुकी फिर बोली, सुनो अम्मा जी बहुत दिनों से बोल रही है ना कि डॉक्टर को दिखा दो, तो उन्हें डॉक्टर को दिखा ही दो। बेटे बहू की बात सुनकर एक पल को सुलोचना जी खुश हुई। उन्होंने बेटे बहू की पूरी बात सुने बिना ही संतोष कर लिया और चली गई। इधर माधव सविता से बोला, तुम चाहती हो कि मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊं, उनका इलाज करवाऊं? सच में? वो बोली, मैंने ये कब कहा कि इलाज करवाओ और पैसे खर्च करो? मैं तो ये बोल रही हूँ डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं समझा नहीं, साफ साफ कहो। सविता बोली, मैंने सुना है रोहित के पास एक वृद्ध आश्रम खुला है और रोड के दूसरी बगल बहुत सी दुकान है।
तो आप अम्मा जी को दिखाने के बहाने ले जाओ और वहीं छोड़कर वापस आ जाना। देखना रात तक कोई न कोई उन्हें आश्रम के बारे में बता देगा और वो वहाँ चली जाएंगी। अगले दिन जब सविता ने डॉक्टर के पास जाने की बात की तो सुलोचना जी बहुत खुश हुई और बोली, हाँ बहू, मैंने रात में ही सुनी थी, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। सविता डर गई और माधव से बोली, क्या इन्होंने हमारी पूरी बात सुनी फिर भी इतनी खुश हैं? माधव बोला, क्या सुना माँ? सुलोचना जी बोली, बहू बोल रही थी कि मुझे डॉक्टर से दिखा ले। सविता बोली, अम्मा जी आप हमारी बातें सुनती हैं। सुलोचना जी हाथ जोड़कर बोली, नहीं बहू, गलती से। सविता ने चैन की सांस ली और अम्मा जी को हो सकता है इलाज में आपको 2-4 रोज वहाँ रुकना पड़े, तो मैं इस झोले में आपका सारा सामान रख देती हूँ। थोड़ी देर में माधव सुलोचना जी को लेकर निकल गया। करीब 4 घंटे बाद वो रोहतक पहुंचा। चाय की दुकान के पास रुककर बोला, माँ यहाँ बैठो और चाय पियो, तब तक मैं डॉक्टर के पास नंबर लगा कर आता हूँ। सुलोचना जी बोली, बेटा फिर मुझे भी वहीं ले चल, मैं भी वहीं बैठ लूंगी। माधव गुस्से में बोला, माँ तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ तक आया, अब जिद मत करो, यहीं बैठी रहो, बहुत भीड़ होगी, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। माधव ने चाय वाले को कहा, एक चाय बना दो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर माधव वहां से निकल गया। सुलोचना चाय वाले से बोली, बेटा क्या डॉक्टर यहाँ से बहुत दूर है? चाय वाला बोला, अम्मा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं? वो बोली, मेरा बेटा बोला डॉक्टर के पास नंबर लगा कर आता हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ बुजुर्गों का इलाज होता है। चाय वाले को समझने में देर न लगी। उसने कहा, अम्मा 2 रोड के उस तरफ देख रही हैं, वो वृद्ध आश्रम है, वही मुफ्त में बूढ़े लोगों को पास रखा जाता है और यहाँ आसपास तो बस कबाड़ की दुकान है। मुझे नहीं लगता आपका बेटा लौट कर आएगा, आप कहो तो एक कप चाय और दूं। सुलोचना जी रोने लगी और बोली, नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कितने सालों से बेटे बहू को विनती कर रही हूँ, तब जाकर वो माने हैं, और तुम कह रहे हो कि वो झूठ बोलकर यहाँ छोड़कर चला गया। इतना कहकर वो रोने बोली। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। चाय वाला बोला, भाई साहब, कुछ घंटे पहले इनका बेटा यहाँ छोड़कर गया कि अभी आता हूँ, और आया नहीं। एक राहगीर बोला, हद है, लोग माँ बाप को कभी बस स्टैंड, कभी रेलवे स्टेशन, और आज तो चाय की दुकान पर छोड़ गए। अंधेरा होने की आया। सुलोचना जी अपने बेटे की गलती मानने को तैयार नहीं। उन्हें लगा वो लौट कर आएगा। रात के 10 बजे जब वो चाय वाला दुकान बंद करने लगा तो अम्मा बोली, आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो मैं आपको उस आश्रम में छोड़ आता हूँ, क्योंकि अब मैं भी घर जाऊंगा। यहाँ रोड पर आवारा कुत्ते भटकते रहते हैं, कहीं आपको काट ना खाएं। सुलोचना जी बोली, मेरा माधव मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चाय वाला बोला, क्या करोगी अम्मा, दुनिया ही मतलबी हो गई है। अब आपसे क्या फायदा, तो आपको अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका। चलिए। इतना कहकर उसने सुलोचना जी का झोला उठाया और आश्रम तक छोड़ आया। सुलोचना जी को रहने का ठिकाना मिला। अंदर जब गई तो उन्होंने देखा उनके जैसे कई माता पिता अपने बच्चों द्वारा वहां छोड़े गए हैं। उसी को उन्होंने अपनी तकदीर मान ली और अपनी बेटी सुमन को याद करने लगी। पिता की मृत्यु पर जब उनकी बेटी सुमन आई थी तो बोली थी, अम्मा मेरे साथ चलिए, बाबूजी थे तो बात अलग थी, पर आपने देखा बाबूजी का शरीर गिरा तो उनकी देखभाल के लिए कोई आगे नहीं आया। सब कुछ आपको करना पड़ता था, अब आपका कौन करेगा? सुलोचना जी ने बोला, नहीं बेटा, अगर मैं चली गई तो लोग क्या कहेंगे?
और फिर तुम्हारा घर संसार है, अपनी जिम्मेदारी है, तुम उसे निभाओ। मैं जानती हूँ यहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए तुम लौट कर नहीं आओगी। मेरी चिंता छोड़ो, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। सुमन सुलोचना की और शंकर बाबू की इकलौती बेटी, दो भाइयों में सबसे छोटी, सबकी लाडली थी। शंकर बाबू दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, शहर में काम करता, और दूसरा वहीं हाई स्कूल का हेडमास्टर। समय धीरे धीरे बीता। सुमन ने मैट्रिक परीक्षा पूरी की। शंकर बाबू ने उसकी शादी अच्छे परिवार में कर दी, क्योंकि जब बहुएं आए तो उनके व्यवहार को देखकर शंकर बाबू का माथा टनका। वो नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो जाए और उनकी बेटी सब बोझ समझे। पिता के प्राण तो सुमन में ही बसते, वो बेटी की हर छोटी बड़ी मांग को पल भर में पूरी करते। वो कहते, बेटों पर बड़ी बेटी भाग्यशाली है। कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता, कभी सुख तो कभी दुख, कभी मान तो कभी अपमान, ये तो नियति का नियम है। शंकर बाबू की मृत्यु क्या हुई, सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद से तो उसका मायका धीरे धीरे छूटने लगा। भाई और भाभियों ने कभी उसकी इज्जत नहीं की। पिता के रहते जो भाई त्योहार पर बहन को लेने आते, अब पूछते नहीं। बाद में दोनों भाइयों ने आपस में बंटवारा किया। बड़े भाई ने कुछ जमीन के टुकड़े राघव को इसलिए दिया ताकि माँ की जिम्मेदारी भी वही संभाले। सुमन कभी कभी माँ से मिलने आती, उनके लिए नए कपड़े और जरूरत के सामान लेकर पहुंचा जाती। एक रोज सुलोचना जी ने कहा, बेटा भाई भाभी तुम्हें पूछते तो है ना? सुमन बोली, माँ जो आपको नहीं पूछते वो भला मुझे एक गिलास पानी भी क्या पूछेंगे? जब तक बाबूजी जिंदा थे ये मेरा मायका था, अब कुछ नहीं, बस आपकी वजह से मैं आती हूँ। सविता ने बात सुनी और बोली, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद इस घर की दहलीज पर मत आना। जब अम्मा मर जाएंगी तो आपको खबर भिजवा दिया जाएगा। कोई बुलाता नहीं है फिर भी चली आती हो। सुमन माँ से लिपटकर बहुत रोई। माँ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चलो ना मेरे साथ। उन्होंने समाज का डर बताकर मना कर दिया। सुमन ने माँ के पैर छुए और माँ से बोली, माँ मेरे आंचल इस आंगन की कुछ मिट्टी डाल दो ना, जाने इस घर के दरवाजे पर कब दोबारा पैर रखूंगी। मैं आपके लिए सदा रहूंगी, कभी आपको दिक्कत हो तो रोहतक में अपने मादाम का नाम लेना, वो आपको मेरे पास छोड़ जाएगा। रोते हुए सुमन अपने आंचल की मिट्टी को माथे से लगाकर चली गई। वो दिन और आज का दिन वो मायके में नहीं आई और ना ही उसकी कोई खबर। अचानक किसी की आवाज ने सुलोचना जी का ध्यान भंग किया। उन्होंने पलट कर देखा तो एक वृद्ध महिला बोली, बहन जी क्या आपको बेटी नहीं है? क्योंकि आज की दुनिया में तो बेटी ही माँ बाप का सहारा बनती है। सुलोचना जी को एकाएक बेटी और दामाद की याद आई। वो रोते हुए बोली, हाँ मेरी बेटी और दामाद रोहतक में रहते हैं। मेरे दामाद एक व्यापारी हैं, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बेटी कहा करती थी रोहतक में उनका नाम लोगी तो सब तुम्हें पास पहुंचा देंगे। तभी एक सफाई कर्मी बोला, क्या सच में? क्या नाम है आपका दामाद का? सुलोचना जी ने कहा, प्रशांत दुबे, और उनके कपड़ों का व्यापार है। सफाई कर्मी बोला, अरे कहीं ये वो तो प्रशांत दुबे तो नहीं जो आए दिन गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं? उनकी पत्नी का नाम सुमन है, जो अपने पिता की बरसी पर हर साल इस आश्रम में सबको खाना खिलाती है। क्या आप? सुमन बोली, मैंने कहा था आप मेरे साथ चलो, पर कोई बात नहीं, आप मुझे मिल गई। चलिए अब घर चलते हैं। सुलोचना जी ने जब बाकी की औरतों को देखा तो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। सुलोचना जी बोली, नहीं बेटा, देखो इन सभी की आंखों में।
तुम्हें दोबारा देख लिएगी और तुम लोग इन लोगों के लिए कुछ करते हो ये जानकर मुझे गर्व है। मैं इन लोगों के साथ रहूंगी। तुम मिलने आना और दामाद बाबू, ईश्वर आपको सुख समृद्धि के साथ स्वस्थ जीवन दे। तो मेरे बेटों ने मेरे साथ किया उसे कभी नहीं भूलूंगी, पर आप जो करते हैं वो सुनकर मेरा जीवन सफल हो गया। काश मेरे बेटे बहू भी ऐसे होते। सुलोचना की रोने लगी। माँ की आंखों में आंसू देखकर सुमन को गले से लगाया। बाबूजी क्या गए, भाइयों ने मेरे माँ के साथ भी पराया किया। प्रशांत जी, ये सब कब तक चलता रहेगा? मुझे मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। उन्होंने मेरे साथ जो किया मैं भूल गई, पर मैं उन लोगों को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। प्रशांत बोले, अम्मा जी आप चिंता ना करो, आपके बेटे ने जो आपके साथ किया उसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी। अगर आप हमारे साथ चलती तो हमें अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ रहो, इज्जत से रहेंगी। माँ को एक अलग कमरा दिलवाकर उनके रहने, खाने पीने, दवाइयों की सारी व्यवस्था कर सुमन अपने पति के साथ चली गई। समय बीतने लगा। सुलोचना जी को वहाँ अच्छा लगने लगा। इधर सविता, माधव बड़े खुश थे। उन्हें क्या पता था कि ये खुशी पल भर की है। अगले दिन उनके नाम से नोटिस आया और दरवाजे पर पुलिस खड़ी हो गई। माधव, सविता की खातिरदारी की गई और दूसरी तरफ शहर में बड़े भाई के खिलाफ भी नोटिस गया तो उसके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। देखते ही देखते दोनों भाइयों का जीवन जहन्नम बन गया। दोनों भाई माँ के पास माफी मांगने के लिए आए। माँ ने कहा, तुम लोग कौन हो? मेरी एक बेटी है और मेरे पति ने जो संपत्ति अर्जित की मैं उसे आश्रम के नाम करी हूँ, तो तुम लोग वापस कभी मुझसे मिलने मत आना। मेरी बेटी को उसके मायके से पराया किया, मैं तुम्हें हर रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। इतना कहकर सुलोचना जी अपने दुखी माताओं के साथ रहने लगी। दोनों भाई भाभी सुमन का पैर पकड़ लिए और बोले, तुम हमारे साथ ऐसा मत करो, हमने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की कि तुम हमारे साथ ऐसा करो। हमारे बच्चों के बारे में सोचो। सुमन बोली, शर्म नहीं आती? अरे जब तुमने अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे बच्चों के बारे में क्यों सोचूं? और जब तुम्हारे दरवाजे से मुझे निकाला गया तब तुमने मेरे बारे में सोचा था? तुम जैसे बेटों को तो चौराहे पर मारना चाहिए ताकि माता पिता को इस बात के सबक मिले कि जो बेटों के लिए बेटियों को गर्भ में खत्म कर देते हैं उनके साथ आगे चलकर क्या हो सकता है। चले जाओ और दोबारा इस शहर में नजर मत आना। दोनों भाइयों को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। सुलोचना जी ने धीरे धीरे एक मुहिम शुरू की और जितने भी बेघर अपने बच्चों द्वारा ठुकराए माँ बाप जो सड़कों पर पड़े रहते हैं या भीख मांगकर गुजारा करते हैं उन्हें आश्रम में शरण देना शुरू की और इसमें उनके दामाद ने उनका साथ दिया। जब अपने दामाद के साथ सड़क पर निकलती तो कोई न कोई बेसहारा बुजुर्ग उन्हें मिल ही जाता। या तो कोई सड़क किनारे पड़ा रहता या कोई किसी से भीख मांग रहा होता। धीरे धीरे सुलोचना जी गरीबों की मसीहा बनती गई तो काफी संस्थाएं भी उनकी मदद करने लगी। उनके काम को देखकर सरकार ने भी बहुत खुश हुए और उनकी मदद की और उन्हें सम्मानित भी किया। और आज वही उसे आश्रम की मैनेजर के रूप में अपनी बहू के सामने खड़ी थी, जिस आश्रम में बरसों पहले उनके बेटे बहू उन्हें छोड़कर गए। सविता ने सुलोचना जी के पैर पकड़े, उनसे माफी मांगने लगी, लेकिन सुलोचना जी ने अपनी बहू को माफ नहीं किया। हाँ, बाकी आश्रम के लोगों की पूरी देख रेख की, लेकिन सुलोचना जी ने कभी उन्हें माफ नहीं किया।